वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस, आपका अपना चैनल। अभी तक इस चैनल से एनआईओएस के बारे में बेटा आपको सीधी और सटीक न्यूज दी जा रही है बिल्कुल। और अभी आपने देखा 1 जुलाई के आसपास आपका ऑफिशियल नोटिस आया है, थ्योरी के एग्जाम जो है पोस्टपोन कर दिए गए हैं 10th और 12th के। तो ये बात हम 5 दिन पहले ही प्रिडिक्ट कर चुके हैं। किसी भी आप न्यूज चैनल को उठा के देख लीजिए, उसमें 4-5 दिन जो है पहले कोई भी नहीं बता पाया कि ये सिचुएशन होने वाली है। अगर आपको शक हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा। हमने उसमें पहले बता दिया था जुलाई अगस्त के एग्जाम आपके नहीं होंगे। ये प्रिडिक्शन केवल 2 ही चीजें कर सकती है, एक तो टीचिंग प्लस में एक्सपीरियंस होना चाहिए एनआईओएस का। तो बेटा अब हम अपनी ज्यादा बात ना करके हम चलते हैं, थंबनेल में हमने लिखा हुआ है सबूत। तो हमारे पास 7 ऐसे सबूत हैं जिनके बेस पर हम कह सकते हैं कि एनआईओएस आपके एग्जाम कैंसिल करेगा, सबको प्रमोट करेगा। तो ये क्या चलते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर चलते हैं। स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट है, सीबीएसई जो है 5 जून को दिव्यांग यानी कि 5 जून एक महीने पहले दिव्यांग स्टूडेंट के पहले उन्होंने एग्जाम कैंसिल किए थे। फिर क्या किया था, उन्होंने पोस्टपोन कर दिए थे एग्जाम और फिर सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम कैंसिल कर दिए थे। आप भी उसी लाइन पर चल रहे हो। पहले एनआईओएस ने क्या करा, दिव्यांग स्टूडेंट्स के क्या कर दिए, एग्जाम कैंसिल जो है आपके कैंसिल ही कर दिए। और फिर क्या करा, आपके एग्जाम क्या कर दिए, पोस्टपोन कर दिए। अब आपका नंबर है कि आपके एग्जाम क्या होंगे, कैंसिल होंगे। ये 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं मैं, आप आज टेंशन फ्री हो जाइए। अब सेकंड नंबर पर क्या है कि भाई आज तक पूरे वर्ल्ड में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक बोर्ड जो है दिव्यांग स्टूडेंट्स को पास कर दे और बाकी दूसरे बच्चों को प्रमोट ना करे। हाँ, आप मार्क्स, एडमिशन में, फीस में सब जगह फैसिलिटी दे सकते हो, लेकिन पास फेल की फैसिलिटी जो है हमने कभी नहीं। मैं दिव्यांग स्टूडेंट के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो है आपका पास क्या होंगे, दोनों होंगे। तो ये एक और सेकंड सबूत है। थर्ड हमारे पास क्या है, सबसे पहले एनआईओएस को दिक्कत आ रही थी कि भाई हमारे पास पास करने का तरीका नहीं है। तो अब जब दिव्यांग स्टूडेंट को आप तरीके से, ये उचित तरीका है पास करने का, तो एनआईओएस ने इनडायरेक्टली आपको भी बता दिया है कि आपको भी इसी तरीके से पास कर दिया जाएगा। बस कुछ टाइम लिया जा रहा है, क्योंकि सारे सोच रहे हैं एनआईओएस बोर्ड जो है किस बेस पे पास करें, लेकिन उन्होंने जो दिव्यांग स्टूडेंट है उनको पास करने का तरीका बता के आपके लिए भी दरवाजा खोल दिया है। और आपके पास जो चौथा है, भाई कोरोना के केस 6 लाख हो चुके हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे क्या वो कम हो जाएंगे? तो आप भूल जाइए, जुलाई के बाद भी एग्जाम नहीं होने वाले। बस वो तो आपको ऐसे ही थोड़ा बहुत बताया जा रहा है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा एनआईओएस बोर्ड डिसीजन लेने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है। अब हम चलते हैं आपके 5वें सबूत पर। भाई ये कहा जाता है सीबीएसई वाले रेगुलर में है, एनआईओएस वाले किस में है, आपके ओपन में है। तो ओपन वालों को हम किस बेस पे पास कर दे, वो तो स्कूल में जाते हैं। तो भाई आपने डीयूएसओएल वालों को भी तो पास करा है, वो भी तो ओपन में है। जब आप ग्रेजुएशन वालों को कर सकते हो तो 10th 12th वालों को पास क्यों नहीं कर सकते? तो यहां पर भी आपका एनआईओएस की बात फीकी पड़ जाती है। अब हमारे पास क्या है, छठा सबूत क्या है भाई, सबसे पहले आज अगर देखा जाए एनआईओएस बोर्ड ये काम करता है, मान लिया एग्जाम पोस्टपोन कर दिए, फिर क्या करता है आपका, दोबारा से उनको कहता है कि हाँ भाई आपके 1 महीने के बाद पेपर होंगे या 15 डेज के पेपर देंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और उसके बाद रिजल्ट, तो ये सारे पहले तो पेपर का ही नहीं पता, फिर रिजल्ट का क्या पता चला होगा। 1-1.5 महीने आपके 2 महीने ऐसे निकल जाएंगे रिजल्ट आने तक, फिर आप कहाँ एडमिशन लोगे और आपका साल खराब हो जाएगा। तो बेटा इसका भी हमारे पास पुख्ता सबूत है। आज तक किसी भी बोर्ड ने, गवर्नमेंट ने किसी भी स्टूडेंट्स का, एक स्टूडेंट का साल तक खराब नहीं किया अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से। तो इतने सारे, जहां पर 4 लाख के आसपास बच्चे हैं, उनके कैरियर के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकता है? अगर एनआईओएस बोर्ड गलती करेगा तो एचआरडी मिनिस्ट्री रोकेगी, अगर एचआरडी मिनिस्ट्री रोकेगी, नहीं रुकेगी तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। तो बेटा आप सेफ जोन में, आप भूल जाइए आपके एग्जाम अब कैंसिल होने और आप प्रमोट हो गए। आपका जो सबसे लास्ट पॉइंट है, 7th जो सबूत है हमारे पास, कई कहते हैं भाई एनआईओएस बोर्ड में तो थोड़े बहुत बच्चे पढ़े लिखे होते हैं 40% और सीबीएसई में 60-70%
पढ़े लिखे होते हैं। चलो हम ये बात मान भी लें तो भाई कोर्ट के अंदर एग्जाम्पल है कि 5 जो है गलत आदमी जो है छूट जाएं, लेकिन एक शरीफ आदमी जो है आपका उसको गलत सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो एनआईएस बोर्ड में अगर आप खुद ही मान रहे हो 40% बच्चे जो है पढ़े लिखे होते हैं तो उनके साथ क्यों अत्याचार हो जाएगा। तो आप इस बेस पर बेटे, मैं इनमें आपको जो है कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं सीधा सीधा बता रहा हूं कि आप 40% बच्चों के साथ तो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो कोई भी गवर्नमेंट या बोर्ड ऐसा नहीं कर सकता। अब हम आपको तरीके बताते हैं 3 कि किन 3 तरीके से एनआईएस बोर्ड आपको पास कर सकता है। सबसे पहला तो जैसे दिव्यांग स्टूडेंट की 2 असाइनमेंट है 40-40 मार्क्स के आपके और टीएम में, इनके बेस पर क्या कर सकता है, आपको पास कर सकता है। रास्ता उन्होंने खुद ही दिखा दिया। सेकंड क्या है, टीएम में 31 जनवरी तक टीएम में जिन्होंने जमा करा दिया था ठीक है, जिन्होंने नहीं जमा कराया उन्हें कुछ टाइम दो और थोड़ी सी लेट फीस भी उनसे ले सकते हो। प्रैक्टिकल कुछ के हो पाए कुछ के नहीं हो पाए तो चलो इन चीजों को देखकर ये क्या किया जा सकता है। और थर्ड है आपका प्रीवियस ईयर का रिजल्ट या उनके एग्जाम्स वगैरह देखकर। लेकिन थर्ड मुझे रिमोट पॉसिबल लगता है, लेकिन पहले 2 पॉइंट्स का मिक्सचर करके बच्चों को क्या किया जा सकता है, आपका प्रमोट किया जा सकता है। तो बेटा आप श्योरिटी से मेरे से सुन सकते हो कि आप सारे जो है प्रमोट हो जाओगे। अब हम आपको बताते हैं आगे क्या जो है डिसीजन हो सकते हैं। एनआईओएस बोर्ड इस टाइम क्या सोच रहा है, टीएम में प्रैक्टिकल और दिव्यांग स्टूडेंट के रिजल्ट के बेस पर किस तरीके से इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया जाए और सारे बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। और 2-3 दिन में छोटे छोटे नोटिस आएंगे, लेकिन बाद में रिजल्ट यही निकलेगा कि आप सारे पास हो गए। अब क्या है हमारे पास, एक और है आपका कि अब आपके पास क्या होता है बेटा, पहले भी आप ये काम कर चुके हो, एनआईओएस के सेंटर्स पे कॉल कीजिए, मेल कीजिए, पिटीशंस को साइन कीजिए। हमारा चैनल हो दूसरा चैनल हो, मुझे अपने चैनल से इतना कोई मतलब नहीं है। आप मेरे चैनल को भी कर सकते हो अगर मेरे व्यू अच्छे लगते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। न्यूज़पेपर्स और आपका एक चीज और मैंने बताई थी, @NIOSTWIT बेटा इस ट्विटर पे जरूर ट्वीट करो क्योंकि ये एनआईओएस का है, बाकी और ट्विटर्स पे आपका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और बेटा 1-2 दिन में सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये सारे डिसीजन जो है जाने वाले, 2-3 जानने पहचानने वाले हमारे जो है पेरेंट्स हैं, उन्होंने कह दिया कि अगर जो है कोई ज्यादा लेट भी होगा तो भी हम पिटीशन डालने वाले हैं। तो जो है आपका जो थर्ड पॉइंट है आपका, अब जो आपके साथ और होने वाला है ये थर्ड पॉइंट में हमने बता दिया। तो बेटा अब थर्ड पॉइंट में हमारे लिए आप कुछ कर दीजिए, आप जो है हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड में, फेसबुक, इंस्टा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बेटा एक सबसे जरूरी चीज, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम जरूर पूछें, एक कमेंट का ट्रू जवाब मिलेगा। मैं आपकी जो कमेंट पढ़ पढ़ के जो है मेरे अंदर और ज्यादा मोटिवेशन जो है आ रहे हैं, और इसी तरीके से जो बढ़िया चीजें हैं, ट्रू चीजें वो निकल के आ रही हैं। अब अगले बिग अपडेट के लिए आप तैयार रहिए। थैंक्स स्टूडेंट।